और मौत तो जिंदगी की परीक्षा है। मृत्यु कोई खतरनाक चीज नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है। वो पढ़ाई ही क्या जिसमें एग्जाम ना हो। तो जिसकी पढ़ाई अच्छी हुई है, अध्ययन अच्छा हुआ है, वो ताव के साथ बाएं हाथ में भी कलम लेके जाता है और प्लेन पेपर मिलता है और उकेर देता है, आकृतियां बना देता है, मौज से लौट के आता है और दावा कर देता है कि 99% आएगा, डोंट वरी। पर जो बेचारे 33% लाने के लिए भी जद्दोजहद में हैं, आएगा कि नहीं, वो बड़े तकलीफ में होते हैं। कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर परीक्षा की डेट आगे बढ़ जाती है तो उदास हो जाता है, पर हमारे जैसे धोंधा लोगों का बढ़ जाए तो फिर बनारस की गलियों में 2-4 पान और दब जाते हैं। गए 1 महीना और गए, आवा आनंद करी। वो बुद्धि की पराकाष्ठा पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसे विश्व आज इकाई मान रहा है, यूनिट मान रहा है कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कौन, बोला आइंस्टाइन। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास को इतना छिपाया गया। मनुष्य के बाहरी चेहरे ही दिखाए गए लोगों को। बॉलीवुड और हॉलीवुड का असली चेहरा अगर दिखा दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई हीरो हीरोइन बनना चाहेगा, कभी नहीं चाहोगे। इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन। मोर देन 50, 70, 80% लोगों को ड्रग्स की जरूरत पड़ जाती है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। ऑलवेज शतरंज का चौसर बिछा रहता है, किसको डिफीट करना है। भिखारियों की तरह सड़क पे जो हम तुम राजाओं की तरह घूमते हैं ना, वो हमारे ऊपर ही निर्भर रहते हैं कि हमारा बैंड बजेगा कि डंका बजेगा। वो तुमसे भी ज्यादा दुखी है। और ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ है कि तीसरे क्लास में मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति हुई है, डॉक्टर लाया गया। तीसरे क्लास का बच्चा डिप्रेशन में था। मेरा भारत महान। जरा सोचो, तीसरे क्लास के बच्चे में भी डिप्रेशन के गुण आ गए, तनाव। और क्यों ना हो? कहते शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी का बच्चा बकरी होता है, आदमी का बच्चा आदमी होता है, तो डिप्रेशन का बच्चा भी तो डिप्रेशन ही होगा ना। मां तनाव में, पिता तनाव में, परिवार तनाव में। जो प्राप्त है उसमें कोई प्रसन्नता नहीं है। पर जो प्राप्त नहीं है, 24 घंटे उसकी प्राप्ति की युक्ति में अपने वर्तमान जीवन की ऐसी तैसी करने वाले लोग संतोष का कहीं कोई झलक नहीं। और एयर होस्टेस की तरह कभी कभी बना भी लें तो भीतर कहां है? अगर वो मुस्कुराहट है भी तो एयर होस्टेस की है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब आप कथा सुनने आओ तो प्लीज एक एक आईने लेके आया करो, छोटा छोटा आईना, और बीच बीच में अपना चेहरा दिखा करो। बस किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तब आपको समझ में आएगा कि जो ऑलमाइटी है, जो इस दुनिया में प्रेम का प्रवाह करने वाला सत्य चित्त आनंद है, परमानंद है, उसकी महफिल में भी बैठकर कोई इतना उदास हो सकता है। तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी गहराइयों में कितनी उदासी भरी पड़ी है जिंदगी में।
धीरे से, इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। और विश्वनाथ गली में जाओगे तो मिलेगा वो पंडित जी को दान करने वाला जो मिलता है, यद्यपि वो मत लेना, सिर्फ एक आंख दिखाई पड़ेगी। दान करने की वस्तु अलग है और व्यवहार करने की वस्तु अलग है। वारे भारत, वारे आर्यावर्त, वारे प्राचीन संस्कृति का भारत, बारे फेक और फ्रॉडों की जमात। दान जो धर्म का एक प्रमुख अंग है, उसके पीछे भी इतना बड़ा फेक दुनिया, इतना फ्रॉडिज्म, इतना झूठ, आडंबर, कपट, क्या जरूरत है दान की? हम बैठे हैं शीश के दानी के पास, नेकलेस के दानी के पास नहीं बैठे। पुराने वस्त्रों को उठाकर किसी को फेंक कर भी रोज उसके ऊपर कपड़ा मैंने दिया है, उन दानी के पास नहीं बैठे हैं। उनके पास बैठे हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर एक पल में अपने शीश का दान कर दिया उनके चरणों में। आपका शीश के दानी खाटू नरेश, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उनके दरबार में बैठे। और वहां से बैठकर जब बाहर निकलते हैं और घर में जब कोई पूजा पड़ती है तो अपने बच्चे या ड्राइवर को कह के भेजते हैं कि गलिया में चल जाओ, सब दान दक्षिणा का सामान मिला लाना, वहीं से ले आइए। और सुनिया ओकरे बाद चल जाओ मॉल में, तो हमारे बड़ी थोड़ा ले आई है, ये हमारा मॉल से ले आना। और हमको जो दान देना है वो फुटपाथ से उठा के ले आना कि पंडिताइन बेचारी जीवन में चाहे बायां आंख देख सके चाहे दाहिना आंख देख सके, एक साथ पूरा चेहरा कभी ना देख पाए। और पंडिताइन कोई दान करते पंडित जी? अरे आदमी होता तो बेचारे की इतनी छोटी कंघी से दो चार मूंछ भी झड़ लेते, पंडिताइन क्या झाड़ेगी इतनी बड़ी कंघी से? बड़े बड़े लट, बड़ी बड़ी भाले तुम्हारी क्या झाड़ेंगे? क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, कहां सोच है, किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? उसके लिए कर रहे हो जो तुम्हारे ही हृदय में बैठा हुआ। गीता में कहता है भगवान कि अर्जुन मैं सबके हृदय में ही बैठा हुआ हूं, किसको धोखा दे रहे हो, किस लिए? वाई